Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of maths we will discuss how to solve simultaneous linear equation. This is for class 9th. First, we will discuss what is simultaneous linear equation. लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा linear equation क्या होती है. Any equation that can be written in form of ax plus by plus c equals 0. Where A, B, C are real numbers and A and B are non-zero. Like 3x minus 6y equals 8. इस इक्वेशन को हम एक जनरल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. और a की प्लेस पर हमने 3 लिया है, b की प्लेस पर -6 और c खुद 8 है. बल्कि -8 कहें क्योंकि शिफ्ट करना पड़ेगा ना लेफ्ट साइड. तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन. इसी तरीके के अगर दो इक्वेशन का एक सेट दिया हुआ है तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें दोनों में सेम वेरिएबल होते हैं और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मीन ऑफ 3 मेथड्स. ये 3 मेथड्स से सॉल्व करने के सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इस वीडियो में पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? इन दिस मेथड values of one variable x or y can be transformed in terms of another variable y or x. जैसे बताया ना, दो इक्वेशन दी गई होंगी तो कोई भी एक सिंपल इक्वेशन को चूज करके हम एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं बाय ट्रांसपोज मेथड. And this variable is substituted in another equation and simplify it to get the value of one variable. Further put the value of this variable in any one of the given equation to get the value of another variable. मतलब हमको करना ये होगा कि पहले हम एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर जो इक्वेशन लेफ्ट ओवर होगी, क्योंकि दो इक्वेशन दी हुई होंगी, अगर सेकेंड इक्वेशन से x निकाला y के टर्म्स में या y निकाला x के टर्म्स में तो उसको फिर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन बनेगी. ठीक है, तो हम इसको एक सॉल्विंग करके क्लियर करते हैं. ये हमें दो इक्वेशन दी गई है. फर्स्ट इक्वेशन इज 6x इक्वल्स टू 7y प्लस 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7y माइनस x इक्वल्स टू 8. क्वेश्चन में मेंशन होके भी आ सकता है कि सॉल्व दीज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्योंकि इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो देखते कैसे होगा. पहले सिंपल इक्वेशन चूज करेंगे. जैसे हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है क्योंकि सिंपली x को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और 8 इधर लाना पड़ेगा. मेंशन हियर फ्रॉम equation number 2. While will remain at its place. Shift x on right side and 8 on लेफ्ट साइड. तो 8 जब इधर आएगा तो ये -8 बन जाएगा इक्वल्स टू x. ये टेक्निक जो ध्यान रखें कि पहले जो टर्म ऑलरेडी है, जैसे 7y ऑलरेडी लेफ्ट में था तो 7y पहले लिखना चाहिए, अदरवाइज साइन गलत हो सकता है. कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, साइन गलत कर देते हैं इसमें. तो हमेशा वो टर्म पहले लिखें जो पहले से प्रेजेंट हो. तो हियर यू कैन गेट x. नाउ सब्स्टिट्यूट value of x in equation 1. Equation 1 is 6x equals 7y plus 7. And you have to put x in from equation 3 in this equation. You will get 6 times, within bracket you will put 7y minus 8. ब्रैकेट खास ध्यान रखें, इससे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. इक्वल 7y प्लस 7. जब हम देख सकते हैं कि राइट साइड में 7y प्लस 7 ये दोनों अलग अलग टर्म हैं.
लेकिन ब्रैकेट में 7y माइनस 8 इसलिए लिखा है कि 6 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सके। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 से 7y को तो मल्टीप्लाई करके हम 42y लिख देंगे, लेकिन 8 को मल्टीप्लाई न करके डायरेक्ट माइनस 8 लिख देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है तो आउटसाइड वाले टर्म से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनसाइड। जैसे 6 से हम 7y को करेंगे तो 6 से 8 को भी करेंगे। इट विल बी 48 इक्वल्स 7y plus 7. Now shift like term here on one side. 7y will shift on the side of 42y with negative sign. अब यहाँ क्या लेफ्ट ओवर है 7, तो पहले 7 को लिखेंगे और अब 48 को लिखेंगे। ध्यान रखें ये क्वेश्चन में गलती हो जाती है, साइन गलत कर दे कोई। 42 minus 7 it will be 35y equals 55. Now y equals to 55 divided by 35. You can simplify it by dividing with 5. You will get 11/7. जब y मिल जाएगा तो y की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के एक्सप्रेशन में to get value of x. Now putting the value of y in equation number 3. Equation 3 is x equals 7y minus 8. Now you will get 7 multiplied by 11/7 minus 8. The result will be 11 minus 8 and x will be 3. इस तरह हमने x फाइंड कर लिया और y की वैल्यू है 11/7. तो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. अगर आंसर को चेक करना हो कि सही है या गलत है तो हम इन वैल्यूज x और y को इक्वेशन 1 या 2 किसी में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड के आंसर सेम होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो कुछ गलती की है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ फ्रैक्शनल टर्म्स हमने दिए हैं. तो फ्रैक्शनल टर्म्स को रिमूव करने का तरीका ये होता है कि पहले इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद हम उसी एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों में 3 टर्म दिए हैं. 2x + 1/7 ध्यान है ये पूरा एक सिंगल टर्म होगा. प्लस के बाद 5y - 3 एक पूरा टर्म है और ये 12 इंडिविजुअल. तो हम देख सकते हैं 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा. एलसीएम ऑफ 7 and 3 विल बी 21. तो इस 21 से इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरीके से इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर टर्म है 2 और 9, जबकि 13 जो कोई टर्म नहीं तो 1 लेंगे. तो 2, 9 और 1 का एलसीएम होता है 18. तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 18 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो देखते हैं कि 21 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है. 21 से अगर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. अगर हम यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से कैंसिल हो जाएगा. 7 3 21. और अब इस 3 से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. खैर अभी हम पहले वो लिखते हैं कि कैंसिल करने में क्या आता है. तो 3 टाइम 2x + 1 प्लस अब हम इस ब्रैकेट टर्म वाले टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से अब कट जाएगा क्योंकि हम यहाँ 21 लिखेंगे. तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 कैंसिल होगा. तो रिजल्ट होगा 7 टाइम 5y - 3 और यहाँ तो सिंगल 12 है तो 12 को तो 21 से करना पड़ेगा डायरेक्ट. नाउ ओपन. इसको ओपन करने का तरीका बताया था कि इसे 3 से अगर ओपन करेंगे तो 3 से 2x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ यू विल गेट 6x + 3. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको
35y minus 21 equals 21 multiplied by 12 will be 252. Only variable terms will be on left side. 6x plus 35y equals, अब इक्वल टू पहले से नंबर जो प्रेजेंट है वो 252 है, तो पहले इसको लिखना है और बाद में 3 और 21 को शिफ्ट करेंगे. +3 विल शिफ्ट हेयर एंड चेंज टू नेगेटिव साइन और -21 बन जाएगा इधर पॉजिटिव साइन के साथ. इन सबको सॉल्व करने पर इसका फाइनल आंसर आता है 270. सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम जैसे 252 और 21 ऐड कर सकते हैं, बाद में 3 माइनस कर सकते हैं. जो डिफरेंट टर्म है साइन है उसको अलग कर दें. और जबकि इसको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. हियर इज इक्वेशन नंबर 3. सिमिलर चेंज हम लोग को इसमें करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 18 से मल्टीप्लाई करना है. तो अब 18 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम. अब यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम और ओपन कर देंगे. 9 3 जा 27x. 9 से हम 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के. 9 2 जा 18. अब नेगेटिव साइन ध्यान रखेंगे, -2 है तो -2 से 4y को, -2 से ही 3 को करेंगे तो नेगेटिव का 8y और -6 बन जाएगा. इक्वल्स मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 18 से. 13 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 234. फिर से हम एक्स वाई टर्म एक ही तरफ लिखेंगे. 27x माइनस 8y इक्वल टू 234 minus 18 plus 6. 234 minus 18 plus 6, you will get 222. 27x minus 8y is 222. तो here are two equations. अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हम इससे x फाइंड कर सकते हैं. 27x equals 222 plus 8y, and what will be x here? X will be 222 plus 8y whole upon 27. अब ये हमारा x मिल गया. अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म था इक्वेशन का उसमें पुट करके हम y फाइंड कर सकते हैं. स्टेटमेंट सेम लिखेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3. What will you get now? 6 times 8y plus 222 divided by 27 plus 35y equals 270. Now open it. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 9 27, 3 2 6 और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. देन यू विल गेट 2 times 8y plus 222 प्लस 9 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 multiplied by 35 you will get 315y और 9 से ही 270 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2430. 9 से मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस यही था कि डिनोमिनेटर से 9 को रिमूव करना, लेकिन मल्टीप्लाई सभी टर्म्स को करना पड़ता है. ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने में फिर से 8y और 222 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू विल गेट 16y प्लस 444 प्लस 315y
इक्वल्स टू 430। ये पूरी इक्वेशन y के टर्म से बन गई है, तो y सॉल्व कर सकते हैं। 16y और 315y को आपस में ऐड करेंगे तो ये आएगा 331y इक्वल्स 2430 नेगेटिव साइन 444। What result will you get? 1986 on subtraction. Here is 331y. तो y will be, क्योंकि 331y जो मल्टीप्लाई साइन है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में अपॉन 331। ऑन कैंसिलेशन यू विल गेट 6। तो जब y की वैल्यू निकल आएगी तो y की वैल्यू को हम लोग फिर से इक्वेशन इसमें ये जो हमारा x का एक्सप्रेशन आया था इसे पुट करके हम एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 8 जा 48, 48 और 222 ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 270। तो x की वैल्यू हो जाएगी 270 डिवाइडेड बाई 27, यू विल गेट 10। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।